हेलो एंड वेलकम इन दिस वीडियो। आज ये मॉडर्न हिस्ट्री का दूसरा सेट होने वाला है। इससे पहले पहला सेट हो गया है और इस चैनल पे एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिएवल हिस्ट्री का ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें एसएससी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कंपाइलेशन है। आप उसे एक बार जरूर चेक करें। आइए स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक 103 तक क्वेश्चन हो गया था, 104 से अगला टॉपिक है आधुनिक भारत में शिक्षा का विस्तार। पहला क्वेश्चन, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये हो जाएगा डी के कर्वे द्वारा की गई थी। आपसे अगर ईयर पूछा जाए तो ईयर हो जाएगा 1916 में। 1916 में महाराष्ट्र में ये हुआ था, महाराष्ट्र के पुणे में, पुणे डिस्ट्रिक्ट में। अगला क्वेश्चन, बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना डैश में हुई थी? तो ये होगा 1791 में बाई जोनाथन डंकन। जोनाथन डंकन द्वारा हुआ था 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, फर्गुसन कॉलेज की स्थापना से कौन संबंधित है? तो बाल गंगाधर तिलक जो है ये संबंधित है फर्गुसन कॉलेज की स्थापना से। एक्चुअली एक सोसाइटी था जिसका नाम था डक्कन एजुकेशन सोसाइटी। इस सोसाइटी के हेल्प से ही फर्गुसन कॉलेज बना था। ये फर्गुसन जो है ये बॉम्बे का उस समय गवर्नर हुआ करता था फर्गुसन, और इसी ने लगभग 1200 के करीब 1200 डोनेशन दिया था इस कॉलेज की स्थापना में, इसलिए इसका नाम जो पड़ा है फर्गुसन कॉलेज। अगला क्वेश्चन, शिक्षा पर उड डिस्पैच नामक व्यापक आदेश पत्र कब भेजा गया? तो ये होगा 1854 में। आपसे पूछा जाएगा उड डिस्पैच किसके टाइम में आया था? तो उस समय भारत का जो गवर्नर था डलहौजी था। अगला क्वेश्चन, द डेक्कन सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी द्वारा की गई? तो ये हो जाएगा जी के गोखले द्वारा द डेक्कन सभा की स्थापना की गई। अगर आपसे ईयर पूछा जाता है तो ये हो जाएगा 1895 में। 1895 में। निम्नलिखित में से किसने 1884 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की? तो एशियाटिक सोसाइटी विलियम जोन्स द्वारा बनाई गई थी 1874 में। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष में हुई थी? तो हंटर कमीशन की जो नियुक्ति है ये 1882 में हुई थी। हंटर कमीशन, आपसे ये पूछा जाएगा हंटर कमीशन जो है किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? तो ये एजुकेशन से रिलेटेड है। एजुकेशन से आपको कुछ साल भी याद रखना है, जिस तरह 1881 फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट फैक्ट्री एक्ट पास हुआ था। 1883 में जो हुआ था इल्बर्ट बिल पास हुआ था। और ये सब का सब लॉर्ड रिपन के टाइम में हुआ था। लॉर्ड रिपन से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की स्थापना भी लॉर्ड रिपन के टाइम में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस समाज सुधारक ने वर्ष 1896 में पुणे में एक शैक्षिक संस्थान हिंदू विधवा गृह की स्थापना की थी? तो ये भी हो जाएगा डी के कर्वे ने स्थापना किया था हिंदू विधवा गृह। एक्चुअली उस समय महिलाओं की जो स्थिति थी बहुत ख़राब थी देश में, तो जो भी विधवा महिलाएं थे उनको यहाँ पर रखा जाता था, उनको एजुकेशन दिया जाता था ताकि उनका कुछ अपलिफ्टमेंट हो सके, समाज में उनको एक इज्जत मिल सके। तो ये डी के कर्वे ने किया था। निम्नलिखित में से कौन भारत में अंग्रेजी शिक्षा के एक बड़े समर्थक थे? तो लॉर्ड मैकाले मिनट रिफॉर्म आपसे पूछा जाएगा ये कब आया था? तो ये 1835 का है, जिसने अंग्रेजी शिक्षा पर जोर दिया। मैकाले का टारगेट कभी भी ऐसा नहीं था कि भारतीयों को एजुकेशन देना है। एक्चुअली वो भारतीयों को इंग्लिश सिखलाकर छोटे छोटे पोस्ट पर नौकरी देता था, जिससे अंग्रेज क्या करते थे पूरा का पूरा अपना विस्तार में उनका ये होता था, विस्तार कर पाए भारत में सब जगह। किस शिक्षा आयोग ने यह तर्क दिया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा? तो ये हो जाएगा वुड डिस्पैच।
ईयर आपसे अगेन पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा 1854 में लॉर्ड डलहौजी के टाइम में हुआ था। औपनिवेशिक भारत कॉलोनियल इंडिया के संदर्भ में हार्टिंग कमेटी की रिपोर्ट निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। अगर आपसे ईयर पूछा जाए तो ईयर हो जाएगा हार्टिंग कमेटी का जो रिपोर्ट को सबमिट किया था 1929 में सबमिट किया था, और ये एजुकेशन से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन, भारत में समाचार पत्रों का विकास, आर्म्स एक्ट और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किए गए थे? तो ये हो जाएगा 1878 में। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उस समय गवर्नर कौन था जिसने ये पास किया था? तो लॉर्ड लिटन था। आर्म्स एक्ट में ऐसा था कि जो अंग्रेज थे वो जो हथियार हैं, किसी भी तरह का हथियार को वो अपने घर में रख सकते थे, पर अगर इंडियन हथियार रखना चाहेगा, अगर गन वगैरह रखना चाहता है तो उसे लाइसेंस लेना पड़ेगा, और ये लाइसेंस का प्रोसेस बहुत हार्ड हुआ करता था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है इसमें भारत के जो भी न्यूज़पेपर थे उनको पब्लिश करने से पहले सरकार के पास भेजना होता था कि सरकार के लिए उसमें किसी भी तरह का क्रिटिसिज्म तो नहीं है। उसके बाद अगर सरकार उसको पास करता था तभी इसको आगे पब्लिश किया जाता था। तो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट यही है। आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने हटाया? तो ये हो जाएगा लॉर्ड रिपन ने हटा दिया था। लॉर्ड रिपन। ईयर अगर पूछा जाता है तो 1881 में लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटा दिया था। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम भारत के किस वायसराय के शासनकाल के दौरान लागू किया गया था? तो ये हो जाएगा लॉर्ड लिटन द्वारा 1878। भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र निम्न में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा बंगाल गजट, जेम्स अगस्टस हिकी द्वारा ये पब्लिश हुआ था बंगाल गजट। आपसे अगर ईयर पूछा जाए किस वर्ष में हुआ था तो ये हुआ था 1780 में, 1780 में, और ये 2 साल बाद ही बंद हो गया था एक्चुअली। 1782 में जो ये था बंगाल गजट बंद हो गया था। निम्नलिखित में से कौन द हिंदू समाचार पत्र के एक संस्थापक हैं जिसकी स्थापना 1878 में हुई थी? तो ये हो जाएगा जी सुब्रमण्य अय्यर जो है द हिंदू जो अभी भी चलता है, इसका स्थापना हुआ है 1878 में, और इसके जो पहले संपादक बोलेंगे जी सुब्रमण्य अय्यर थे। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? तो ये हो जाएगा उदन मार्तंड। ये जो पब्लिश हुआ था 1826 में पब्लिश हुआ था। आपसे पूछा जाएगा पहला इसके जो ये है तो ये हो जाएगा जुगल किशोर शुक्ल जो इसके पहले संपादक थे। अगला क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह, भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी ने लखनऊ में 1857 के प्रसिद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो ये हो जाएगा लखनऊ से बेगम हजरत महल। लखनऊ से अगर पूछा जाता है तो लखनऊ से हो जाएगा बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था। 1857 के विद्रोह में किस मुगल शासक का योगदान था? तो आखिरी मुगल शासक जो था बहादुर शाह जाफर टू का योगदान था। अगला क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मेरठ से आरंभ हुआ था 1857 का विद्रोह। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये जो वीर कुंवर सिंह, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार से 1857 के विद्रोह का जो नेता थे वीर कुंवर सिंह थे। निम्नलिखित में से किस लड़ाई में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व वाली सेना को परास्त किया था? तो ये होगा चिन्हट का युद्ध। आपसे ये पूछा जाएगा चिन्हट का युद्ध जो है ये एक्चुअली 1857 का क्रांति से ही जुड़ा हुआ है। यूपी में एक जगह है चिन्हट, वहीं पर हुआ था जिसमें अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस को हरा दिया था। हेनरी लॉरेंस ब्रिटिश सेना का सेनापति था और इसको वहीं पर मार दिया गया था हेनरी लॉरेंस को।
भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई और वह कब ख़त्म हुआ? तो ये अगले साल ही, एक साल में ही ख़त्म हो गया था, 20 जून 1858 को ग्वालियर में। जैसे झांसी की रानी का डेथ होता है, मारी जाती है, वैसे ही ये जो विद्रोह था ये ख़त्म हो जाता है 1858 में। सिपाही विद्रोह किस वर्ष में समाप्त हुआ? तो 1858 में ये समाप्त हो गया था, 1857 में शुरू हुआ था मेरठ से, अब ग्वालियर में ख़त्म हो गया 1858 में, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के डेथ के साथ ही। 1857 की भारतीय क्रांति प्रभावी रूप से डैश शहर में समाप्त हुई? तो ये ग्वालियर में हो जाएगा समाप्त 1858 में। 1857 तक डैश भारत के मुगल सम्राट का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था। तो लाल किला में रहते थे मुगल बादशाह, लगभग 200 सालों से मुगल बादशाह जो है लाल किले में ही रहते थे। अगला क्वेश्चन, डैश 1857 विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट था? तो मुगल सम्राट बहादुर शाह जाफर 2, ऑप्शन बी। भारत में 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? तो ये बहादुर शाह जाफर 2, ऑप्शन सी हो जाएगा, बहादुर शाह जाफर 2 आखिरी मुगल सम्राट भी था। बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? तो ये सिपाही विद्रोह से संबंधित है, 1857 की क्रांति से संबंधित है बेगम हजरत महल। वीर कुंवर सिंह जयंती 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह की उपलब्धियों को पहचानने के लिए डैश में मनाया जाता है? तो ये बिहार में मनाया जाता है वीर कुंवर सिंह की जयंती। 1857 की जो क्रांति हुई थी तो बिहार से जो नेतृत्व किए थे वो वीर कुंवर सिंह ही किए थे। 1857 के विद्रोह को भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान की? तो ये हो जाएगा वीर सावरकर ने, वीर दामोदर सावरकर ने 1857 की क्रांति को पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था। निम्नलिखित में से किस शहर में झांसी की रानी का समाधि स्थल है? तो इनका जो समाधि स्थल है ग्वालियर में है, ग्वालियर में है, और इनके डेथ के साथ ही 1857 का जो क्रांति 1858 में ख़त्म हो गया था। बिहार में 1857 के विद्रोह के आयोजक कौन थे? अगेन ये हो गया वीर कुंवर सिंह, ऑप्शन डी, वीर कुंवर सिंह। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं है? तो वीर कुंवर सिंह बिहार से थे 1857, बेगम हजरत महल लखनऊ से, और मंगल पांडे ने मतलब एक जो सेना का हेड था उनको गोली मार दिया था। भगत सिंह जो है 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दी गई थी लाहौर कॉन्स्पिरेसी के वजह से। तो इनका संबंध 1857 क्रांति से नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। 23 मार्च को इसलिए शहीद दिवस भी मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद अब प्रयागराज के नेता थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, मौलवी लियाकत अली, इलाहाबाद से, जिसको प्रयागराज कहा जाता है, इलाहाबाद से नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति का। भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये मेरठ से हुआ था, मेरठ से शुरुआत हुआ था। 1857 की क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इसमें से पूछा गया कौन सा कथन सही है। मेरठ के सिपाहियों ने बहादुर शाह जाफर से विद्रोह का नेतृत्व स्वीकार करने की अपील की। ये बात एकदम सही है। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जाफर थे, और बहादुर शाह जाफर से इन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि आप 1857 क्रांति का आप नेतृत्व कीजिए। ये बात सही है। कानपुर में सिपाहियों ने नाना साहब को अपना नेता बनाया था। ये भी सही है। कानपुर से जो थे नाना साहब थे, कानपुर से। अवध में रानी लक्ष्मीबाई
को नेता बनाया गया था ना, झांसी में बनाया गया था। झांसी में, तो ये गलत हो जाएगा झांसी में। तो केवल ऑप्शन 1 और 2 सही है इसमें से। अगला क्वेश्चन, किसान मजदूर जनजाति आंदोलन से अल्लू अल्लूरी सीताराम राजू भारत के डैश राज्य के एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश से। एक मूवी आया था 2022 में, RRR, SS राजा मौली का था। ऐसा कहा जाता है उनका जो ये था हीरो जो था वो इसी से इंस्पायर है, अल्लूरी सीताराम राजू से इंस्पायर है। अगला क्वेश्चन, पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कोया विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो कोया विद्रोह जो हुआ था ये आंध्र प्रदेश में 1879 से 1880 तक हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1921-1922 में केरल के मालाबार समुद्र तट के किसानों ने एक महान विद्रोह किया जिसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो केरल में हुआ था मोपला विद्रोह। आपसे अगर ये पूछा जाए कि मोपला विद्रोह का नेता कौन था, तो ये अली मुस्लियर था। अली मुस्लियर, अली मुस्लियर था। अगला क्वेश्चन, रानी गाइदिन्लू निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़ी हुई थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, हेराका। आपसे ये पूछा जाएगा कि रानी का टाइटल इनको किसने दिया था? गाइदिन्लू को रानी का टाइटल जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। जे एल नेहरू ने दिया था। ये जो रहने वाली थी ये नागालैंड की थी। ये जो है नागालैंड का विद्रोह में, नागालैंड के विद्रोह में ये पार्टिसिपेट की थी। और इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था मणिपुर में, मणिपुर में हुआ था। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है कि रानी गाइदिन्लू जो है किस जगह के आंदोलन से जुड़ी हुई थी? तो नागालैंड के आंदोलन से जुड़ी हुई थी। रानी का टाइटल किसने दिया है? तो ये हो जाएगा जे एल नेहरू। ये किस आंदोलन से जुड़ी हुई थी? हेराका से। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो मणिपुर में हुआ था। ये चारों क्वेश्चन आया हुआ पहले। अगला क्वेश्चन, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा भाग कूका आंदोलन से प्रभावित हुआ? तो कूका आंदोलन से जो है पंजाब राज्य प्रभावित हुआ था। ये है कूका आंदोलन का डेट पूछा गया है, 1872 में हुआ था। आपसे ये पूछा जाएगा इनका लीडर कौन था? तो बाबा रामचंद्र सिंह, बाबा रामचंद्र सिंह, बाबा रामचंद्र, बाबा रामचंद्र सिंह, चंद्र सिंह थे कूका मूवमेंट के लीडर। ये पंजाब प्रांत में हुआ है। प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ? तो ये हो जाएगा लखनऊ में। आपसे ईयर भी पूछा गया है इसमें रेलवे में, 1936 में हुआ था। आपको ऐसे याद रखना है इनका जो लीडर था SSS स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती इनके लीडर थे। 1880 के दौरान मलकानगिरी में, जो कि वर्तमान में उड़ीसा में है, कोया विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, तमडोरा ने किया था। तमडोरा। पाथरू घाट विद्रोह किससे संबंधित है? तो पाथरू घाट जो विद्रोह है ये किसानों से संबंधित है। ये पाथरू घाट जो जगह है ये असम में है, असम में, असम में है। ये जो विद्रोह हुआ था ये 1894 में हुआ था। अब इसी को पाथरूगढ़ विद्रोह जो है इसी को असम का जलियाना वाला बाग कहा जाता है। एक्चुअली लगभग 150 किसानों के ऊपर पुलिस वालों ने गोली चला दिया था, 150 किसानों के ऊपर पुलिस वालों। तो इसको असम का जलियाना वाला बाग भी कहा जाता है, जलिया वाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, डैश वयप वयपगमन के सिद्धांत के कार्यान्वयन के खिलाफ 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय शासकों में से एक थे। ये हो जाएगा ऑप्शन ए, कित्तूर चेन्नम्मा, कित्तूर चेन्नम्मा। ये जो डलहौजी का जो नीति था, ये राज हड़पने वाला नीति, ये नीति पहले से चला आ रहा था जो ब्रिटिशर चला रहे थे। 1824 में कित्तूर चेन्नम्मा ने इसी के विद्रोह में सशस्त्र विद्रोह किया था। अंग्रेजों के खिलाफ किए गए आंदोलन और
उसके नेता का इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पागलपंथी विद्रोह जो है ये बंगाल में हुआ था और इसके जो नेता थे करम शाह, करम शाह थे। तो यही युग्म जो है ये गलत है। अहोम विद्रोह जो है गोमधर कुंवर ये सही है। पाइका विद्रोह बख्शी जोगबंधु जगबंधु थे। कोल विद्रोह जो है बंधु भगत बुधु भगत थे। तो ऑप्शन ये तीनों का तीनों सही है। 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्रवादी गुरिल्ला आंदोलन आंध्र प्रदेश की डैश पहाड़ियों में फैल गया था। तो ये होगा ऑप्शन सी गुडेंग। गुडेम की पहाड़ियों पे ये हुआ था, गुरिल्ला आंदोलन का शुरुआत हुआ था। अगला क्वेश्चन, अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आसान सा क्वेश्चन है। 1920 में अवध किसान सभा की स्थापना की गई थी। बाबा रामचंद्र के औपनिवेशिक शासन के दौरान मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किसान संघर्ष का नेतृत्व किया था? तो अभी थोड़ा देर पहले ही देखें, ये लो जो हो जाएगा अवध, अवध हो जाएगा ऑप्शन ए। संथाल विद्रोह निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? संथाल विद्रोह 1855 से 1856 के बीच में हुआ था। इसी से जुड़े हुए हैं सिद्धू कानू। निम्नलिखित में से किस किसान विद्रोह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया था? तो ये हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह में। आपसे बारदोली सत्याग्रह का डेट भी पूछा जा सकता है। तो ये हो जाएगा 1928 में। अगला है वाइकोम सत्याग्रह जो 1924 से 1925 कहाँ चलाया गया था? तो वाइकोम सत्याग्रह जो हुआ है ये केरल में हुआ है। ऑप्शन ए वाइकोम सत्याग्रह। पाइका विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए बख्शी जगबंधु द्वारा पाइका विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। अगला क्वेश्चन, खुर्दा विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए 1817। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1817 में खुर्दा विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मो समाज से संबंधित नहीं है? तो राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ ठाकुर जो है इससे संबंधित है। आत्माराम पांडुरंग इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, यही पूछा गया था कौन संबंधित नहीं है, तो आत्माराम पांडुरंग। ब्रह्मो समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये हो जाएगा राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 में की गई थी। अब एक चीज़ आप और याद रखिए, आत्मीय सभा के बारे में। आत्मीय सभा जो होगा ये भी राजा राम मोहन राय के द्वारा है 1814 में। अगला क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय की पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये फारसी भाषा में लिखी गई थी। गिफ्ट टू मोनोथिस्ट फारसी में लिखी गई पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट के लेखक कौन हैं जिनमें अनेक ईश्वरवाद की निंदा की गई है? तो यह है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने गिफ्ट टू मोनोथिस्ट बुक लिखा है, ये फारसी लैंग्वेज में है। 19वीं शताब्दी में ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्मो समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी 1828 में। अगला क्वेश्चन आर्य समाज से है। आर्य समाज की जो स्थापना हुआ है 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा बॉम्बे में किया गया है। स्वामी दयानंद के कुछ अनुयायी ने डीएवी नामक स्कूल और कॉलेज का एक नेटवर्क शुरू किया। डीएवी में ए का पूर्ण रूप क्या है? डीएवी का फुल फॉर्म है दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, तो ए का मतलब क्या हो जाएगा? एंग्लो। आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला जो है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम
मूल नाम मूल शंकर तिवारी था, ये सही है। इनका जो असली नाम है मूल शंकर है, मूल शंकर। दूसरा कथन है स्वामी दयानंद सरस्वती गुजरात के मूल निवासी थे, ये भी बात सही है, गुजरात के मूल निवासी थे, पर आर्य समाज की स्थापना बॉम्बे में किए थे, तो ये भी सही है। अगला क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी, ये भी बात सही है, तो इसमें तीनों का तीनों स्टेटमेंट जो हो जाएगा ये करेक्ट है। लाला लाजपत राय किस संगठन के एक सक्रिय सदस्य थे, तो ये आर्य समाज के सक्रिय सदस्य थे। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है, पंजाब केसरी। पंजाब केसरी और शेरे पंजाब भी इनको कहा जाता है, लाला लाजपत राय को। निम्नलिखित में से कौन सी सुधारवादी संस्था वेदों को समस्त ज्ञान का स्रोत मानते थे, तो ये हो जाएगा आर्य समाज। आप आर्य समाज का एक फेमस कोटेशन सुने होंगे, बैक टू द वेदा। बैक टू दी वेदा, वेदों की ओर चलो, ये आर्य समाज का कोटेशन है, बैक टू दी वेदा। निम्नलिखित में से किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की, तो ये हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। और ये आपसे जगह पूछा जाए तो ये हो जाएगा बॉम्बे में स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है 1897 में बेलूर में हुई थी। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल से हुई थी, तो ये हो जाएगा रामकृष्ण मिशन। आर्य समाज बॉम्बे का था, प्रार्थना समाज बॉम्बे का था, सत्यशोधक समाज बॉम्बे का था, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में बेलूर में हुई थी। बेलूर मठ बहुत फेमस है और ये बंगाल में है। करसन दास मूलजी और दादोबा पांडुरंग डैश से जुड़े थे, जिसने जाति व्यवस्था जैसी बुराइयों के खिलाफ काम किया और विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया, तो ये हो जाएगा परमहंस मंडली। परमहंस मंडली का जो स्थापना है ये हुआ था 1849 में हुआ था। और ये दोनों ही जो थे करसन दास मूलजी और दादोबा पांडुरंग इसके संस्थापक थे परमहंस मंडली के। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे, तो स्वामी विवेकानंद थे, ईयर याद रखना है 1897। संस्थापक और उनके द्वारा स्थापित सामाजिक धार्मिक संगठन के उचित मिलान वाले विकल्प को पहचानिए। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन सही है। रामकृष्ण परमहंस रामकृष्ण मिशन का जो है रामकृष्ण मिशन का स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया है। राजा राम मोहन राय का ब्रह्म समाज है और दयानंद सरस्वती का आर्य समाज है, तो सारे के सारे गलत हैं। ऑप्शन ए इसका सही है, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन। शिकागो यूएसए में वह विश्व धर्म सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था, जिसमें स्वामी विवेकानंद की धर्म विषयक व्यक्तित्व को एक मुख्य आकर्षक के रूप में शामिल किया गया था, तो ये हुआ था 1893 में। 1893 में ये हुआ था शिकागो में। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम हो जाएगा रामकृष्ण परमहंस। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, रामकृष्ण परमहंस। अगला क्वेश्चन, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, तो मैडम फ्लावर टस्की और जनरल ऑलकॉट थे। इसका जो स्थापना हुआ था न्यूयॉर्क में हुआ था, न्यूयॉर्क यूएस में हुआ था 1875 में हुआ था। जो इंडिया में इसका पहला हेड ऑफिस बना था ये 1882 में अडायर मद्रास में हुआ था। भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, तो ये हो जाएगा इसमें से एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की पार्ट रही है। अगला है मुस्लिम सुधार आंदोलन। निम्नलिखित में से
कौन अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे जो भारत में मुसलमानों के पुनरुत्थान के लिए काफ़ी हद तक उत्तरदायित्व हैं? तो ये हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने 1875 में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की थी। 1863 में कलकत्ता में स्थापित मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये हो जाएगा अब्दुल लतीफ़ द्वारा। अब्दुल लतीफ़ द्वारा। अगर आपसे ईयर पूछा जाता है तो ये हो जाएगा 1863। मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना अब्दुल लतीफ़ ने 1863 में की थी। निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा अब्दुल लतीफ़। ऑप्शन बी अब्दुल लतीफ़। अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खान ने की थी। आपसे अगर ऐसे पूछा जाए कि ओरिएंटल कॉलेज जो है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है इसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कब रखा गया? तो ये हो जाएगा 1920 में नाम बदल दिया गया था। भोपाल की बेगमों ने 20वीं सदी की शुरुआत में डैश में लड़कियों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की थी। तो ये हो जाएगा अलीगढ़। भोपाल की बेगमों ने 20वीं सदी में लड़कियों के लिए प्राथमिक विद्यालय की स्थापना अलीगढ़ में की थी। अगला क्वेश्चन है अन्य सामाजिक आंदोलन। मद्रास का वेद समाज डैश से प्रेरित है? तो ये ब्रह्मो समाज से प्रेरित है जिसे केशव चंद्र सेन ने स्थापित किया था। निम्नलिखित में से किसने ओरू जाति, ओरू मातम, ओरू वेदम, मनुष्यानु, मानव जाति के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर की विचारधारा की वकालत की थी? तो ये हो जाएगा नारायण गुरु। ऑप्शन सी नारायण गुरु। मानव जाति के लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर की जो विचारधारा है ये नारायण गुरु का है। आर.जी. भंडारकर किस सुधारवादी संस्था के लोकप्रिय नेता थे? तो ये हो जाएगा प्रार्थना समाज। आपसे ये पूछा जाएगा प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग। इसका स्थापना हुआ था प्रार्थना समाज का 1867 में। भारतीय और पश्चिमी संस्कृति के मिश्रण का प्रतिनिधित्व करने वाले एक संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य डैश थे? तो ये हो जाए ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अब इन्होंने ही जो विधवा पुनर्विवाह जो है 1856 में को जोड़ दिया था जिसकी वजह से डलहौजी ने इसे एक कानून बना दिया था। 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया था? तो ये हो जाएगा भीमराव अंबेडकर ने 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत की थी। निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना M.G. रानाडे और G.V. जोशी द्वारा की गई थी? तो ये हो जाएगा पूना सार्वजनिक सभा। आपसे अगर ईयर पूछा जाए ये कब हुआ था? तो ये होगा 1870 में। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना M.G. रानाडे और G.V. जोशी द्वारा की गई थी। विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक कौन थे? तो ये हो जाएगा M.G. रानाडे। ऑप्शन डी विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक M.G. रानाडे थे। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो धर्म सभा के संस्थापक राधाकांत देव थे। राधाकांत देव ने धर्म सभा की स्थापना की थी। आध्यात्मिक सत्य की खोज के लिए के गठित तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ ठाकुर ने किया था। और इसका आपसे अगर ईयर पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा 1839। अगला क्वेश्चन, ज्योतिबाई फूले ने डैश में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? तो ये हो जाएगा 1873 में। 1873 में ज्योतिबा फूले और इनकी वाइफ जो है सावित्रीबाई फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी 1873 में। अगला क्वेश्चन,
सन 1867 में केशव चंद्र सेन ने आत्माराम पांडुरंग को डैश में प्रार्थना समाज की स्थापना करने में सहायता की थी, तो ये हो जाएगा बॉम्बे। बॉम्बे में प्रार्थना समाज की स्थापना करने में सहायता की थी केशव चंद्र सेन ने। 1784 में निम्न में से किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, तो ये हो जाएगा सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना बंगाल में की थी। निम्नलिखित में से कौन भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार में सक्रियता से नहीं जुड़े थे, तो राजा राम मोहन राय का संबंध है समाज सुधार से। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का भी संबंध है समाज सुधार से। विधवा पुनर्विवाह को सपोर्ट किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ज्योतिबा फूले, ये जो लोअर ये थे, मतलब जो दलित परिवार थे, उनको पढ़ने में, और जो भी निम्न तबका के लोग थे उनको पढ़ने में ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो संबंध है ये लिटरेचर से है, ना कि समाज सुधारक। निम्नलिखित हस्तियों में से कौन प्रार्थना समाज से संबंध नहीं थे, तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर नहीं थे। इसमें आत्माराम पांडुरंग, आर.जी. भंडारकर, एम.जी. रानडे, सारे के सारे प्रार्थना समाज से जुड़े हुए हैं। सारे के सारे जो है प्रार्थना समाज से जुड़े हुए। अगर आपसे ये पूछा जाए प्रार्थना समाज का स्थापना कब हुआ, तो ये होगा 1867 में महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से किसने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में। 1905 में ये डेट पूछा गया पहले। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अन्य 3 संगठनों की तुलना में पहले स्थापित किया गया था। प्रार्थना समाज का जो स्थापना है ये हुआ था 1867 में। 1867 में। सत्यशोधक समाज जो है 1873 का है। परमहंस मंडली जो है 1849 का है। अब ब्रह्मो समाज का स्थापना 1828 में 1828 में हुआ था। तो सबसे पहले जो है ब्रह्मो समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। यही पूछा गया था कि सबसे पहले किस संगठन का स्थापना हुआ है, तो ब्रह्मो समाज का। प्रार्थना समाज के संस्थापक निम्न में से कौन थे, तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक हैं ये हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग हो जाएगा। अगला जो है सामाजिक सुधार के लिए लाए गए अधिनियम। उस समय ब्रिटिश सरकार का तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा अवैध और दंडनीय घोषित की गई थी, तो यह लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये कानून है 1829 का। आपसे पूछा जाएगा किसका कंट्रीब्यूशन इसमें काफ़ी ज़्यादा था, तो राजा राम मोहन राय का कंट्रीब्यूशन इसमें काफ़ी ज़्यादा था। अगला क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया उद्घोषणा ने कब स्पष्ट किया कि भारत राज्य सचिव के माध्यम से ब्रिटिश सम्राट के नाम पर शासित होगा, तो ये 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में ये घोषणा हुआ था कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार ना चलाकर ये जो ब्रिटिश का ये पार्लियामेंट है, ब्रिटिश पार्लियामेंट चलाएगा और पूरा का पूरा जो सत्ता है वो ब्रिटिश महारानी के हाथ में चला गया। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।